जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो उसी समय बिजली चली गई थी। तो बाकी बातों की बात तो आप छोड़, आप देखेंगे बिना भ्रष्टाचार कोई भी काम नहीं होता। आज जो स्थिति है, जामताड़ा जिले में 6 प्रखंड आते हैं, इन सारे प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी 24 तारीख को जनता के हित में प्रदर्शन करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। और अभी हम जिस शख्स के पास मौजूद है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी अच्छी भूमिका जो है कि वो देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जामताड़ा जिला के जिलाध्यक्ष सुमित सरंदा है, इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार जो है कि दोबारा सत्ता में वापसी किया है और दोबारा सत्ता में वापसी के बाद जो है कि लगभग 1 साल होने को चला है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो किस तरह से संचालन हो रही है, और इसके साथ साथ एक अहम मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जिस विधानसभा के नेता है, जिस विधानसभा का संचालन किए, इसके अंतर्गत जो है कि नाला विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा का जो है कि संचालन किए, दो नेतृत्व किए। इसी विधानसभा से यानी कि जामताड़ा विधानसभा से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे है। तो दादा, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, नमस्ते, आदाब। जोहार जोहार जोहार। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपका तो कार्य बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का आप मेहनत किए और विधानसभा चुनाव के दौरान रिजल्ट भी अच्छा है। हालांकि हार जीत वो अलग बात है, लेकिन जो रिजल्ट आपने लाए बहुत बढ़िया लाए। हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी की, लगभग 1 साल होने को चला है। सरकार कई योजनाओं का दावा कर रही है कि हम ये योजना जो है कि गरीब महिलाओं के लिए चला रहे हैं। कई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आप सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए निजाम जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी नहीं, झारखंड के एक निवासी के रूप में, एक झारखंडी के रूप में और जामताड़ा के एक निवासी के रूप में मैं आकलन करता हूं। लोग कहेंगे कि विपक्षी दल का जिला अध्यक्ष है तो विपक्ष में ही बोलेगा, लेकिन मैं इसीलिए पहले अपने आप को नागरिक के रूप में सामने रखता हूं आपके सामने। और आप खुद ही आकलन करिए कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार दूसरी बार बनी है, सबसे बड़ी बड़ी बातों के अलावा जनता को और क्या मिला है, और बिना कोई दूरदर्शिता के साथ कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपने इंगित करने का प्रयास किया कि मैया योजना के बारे में, आज भी आप देख लीजिए कई हमारी मैया हैं जो इससे वंचित हैं। और मैं बता दूं तो हमारे बहुत बड़े एक आंदोलनकारी हुए तिलका मांझी जी, उनके जो वंशज हैं, उनके लिए हमारी जब सरकार थी, भाजपा की सरकार, तो 1,000 रुपये उनका सम्मान राशि दिया जाता था। क्योंकि वो सम्मान राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना शुरू किया था। आज इसीलिए उनको वंचित कर दिया गया है मैया सम्मान योजना के से। और मुझे तो ये, मैं सरकार से पहले भी एक बार तिलका मांझी जी की जयंती पर ये बात उठाई थी, आज भी मैं उठा रहा हूँ कि उस समाज की क्या गलती है? क्या उस समाज की मैया हमारी मैया नहीं है क्या? उस समाज को अगर पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है। और मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि अभी जो मैया सम्मान योजना की राशि और 1,000 जो मिल रहा है, वो दोनों मिला के उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि दूरदर्शिता नहीं है, इसीलिए कई तरह की चीजें हो रही हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर आप प्रखंड चले जाइए, आप नाला के रहने वाले हैं, नाला विधानसभा के रहने वाले, आप वहां पे हर प्रखंड में चले जाइए, या जामताड़ा विधानसभा में आइए, जामताड़ा के प्रखंडों में चले जाइए, या झारखंड के किसी प्रखंड में आप चले जाइए, आप देखेंगे बिना भ्रष्टाचार कोई भी काम नहीं होता। आज जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग पछता रहे हैं। और आप देखेंगे लोगों का कई बार मिलना होता है, लोग कहते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम छले हुए महसूस कर रहे हैं। कई तरह की, जो आप कह सकते हैं कि लोगों को दिया गया ऐसा, मतलब लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि लोग उस समय बात में आ गए। लेकिन आज लोग पछता रहे हैं। और लोगों की मनसा को देखते हुए, लोगों की बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी हमारे सरकारी प्रखंड हैं, जामताड़ा जिले में 6 प्रखंड आते हैं, इन सारे प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी 24 तारीख को जनता के हित में प्रदर्शन करने जा रही है। ये भय, भूख, भ्रष्टाचार, अवैध धंधे, अवैध उत्खनन, ये सारे मामले जो है, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी प्रखंडों में जाकर, प्रखंड कार्यालय में जाकर इसका विरोध करेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, आप लोग विरोध करेंगे। और ये जो कि विपक्ष में रहते हैं, वो उनका दायित्व भी बनता है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसका आलोचना करना, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना और फिर उस व्यवस्था को ठीक करना। सरकार दावा कर रही है कि मैं बिजली व्यवस्था जो है कि एकदम बहुत बढ़िया कर दिया हूँ और बिजली बिल माफ भी किया हूँ।
तो इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे कल देखेगी? आपने अगर प्रेस वार्ता सुनी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने खुद कबूला कि उनकी कैबिनेट की बिजली चली गई थी। जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो उसी समय बिजली चली गई थी। तो बाकी बातों की बात तो आप छोड़ दीजिए। और आज जरा सा अगर हवा भी चलती है ना, झारखंड देखिए और जामतला देखिए, गाँव का प्रदेश है, ठीक है। तो हर जगह शहर नहीं है। शहर में आंधियां चलती हैं, वहां पे आप केबल को किया गया है, कवर वाला केबल लगाया गया है, वहां तक ठीक है। लेकिन जो गांव के इलाके हैं, वो खुले इलाके हैं, जरा सा भी आंधी चलती है तुरंत या तो बिजली चली जाती है, तार गिर जाती है। तो आज मुझे एक बात सिर्फ निजाम जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या शहर में रहने वाले झारखंडी और गांव में रहने वाले झारखंडियों के साथ भेदभाव हो सकता है क्या? क्या शहर के झारखंडी को अव्वल दर्जे का झारखंडी माना जाए और नीचे दर्जे का झारखंडी गांवों को माना जाए क्या? कि अगर शहरों को बिजली ज्यादा मिलती है क्योंकि शहर में राजस्व ज्यादा मिलता है, तो क्या सरकार वेलफेयर पे काम नहीं करेगी? क्या बिजनेस दिमाग से काम करेगी क्या कि जो मुझे ज्यादा राजस्व देता है उनको ज्यादा बिजली मिले और जो गरीब गांव के लोग हैं उनको कम बिजली मिले? अगर शहरों की बिजली 2 घंटे में जाती है तो तुरंत अगर तार ठीक कर दी जाती है, और अगर गाँव की बिजली 2 दिनों में ठीक नहीं होती है, तार और पोल गिर जाते हैं। तो ये जो भेदभाव कम से कम सरकार के स्तर पर नहीं होना चाहिए। और आज झारखंड में जब मानसून आ चुका है, आंधियां चल रही है, हवाएं चल रही है, और आप जानते हैं हमेशा जामतला में हमेशा बारिश बाकी जगहों से ज्यादा होती है। जी ये ऊपर वाले की जी मतलब जी, कृपा भी है। कृपा है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा बिजली विभाग को देखना पड़ेगा। और कई बार मुझे लगता है बिजली विभाग के अधिकारी चाहते भी हैं कि अच्छा करें, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है, ऊपर से दबाव इतना है, तरह तरह की चीजें हैं, आप भी समझते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो खर्च होना चाहिए बिजली विभाग को देख रेख में, केबल के देख रेख में, तारों के देख रेख में, वो शायद कहीं और चला जाता है। आपके मंत्री इरफान जी तो कहते हैं कि पहले बिजली व्यवस्था ठीक थी, लेकिन अभी जो है कि वो जिस तरह से फटकार लगाते हैं, उनका एक वीडियो में हम देखें, वो कह रहे हैं कि पहले बिजली व्यवस्था ठीक थी, अभी बिजली जो है कि ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। तो क्या पहले ठीक थी, अभी नहीं ठीक है? हाँ बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी वो सच बोल देते हैं। रघुवर दास जी की जब सरकार थी, हमारी भाजपा की सरकार थी, तो सच में बिजली बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं, और जब उस समय ये विधायक थे, तो उसमें एक बात और आप ध्यान देते होंगे कि उस समय योजनाएं कुछ फीते भी ज्यादा काटते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे बिजली हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पे भाजपा की सरकार होती है, वो ये थोड़ी देखती है कहाँ कौन विधायक है, किस पार्टी का विधायक है। वो तो हर एक झारखंडी को समान मानते हुए काम करती हैं। अभी ये सब भेदभाव थोड़ी होता है कि जहाँ भाजपा के लोग जीते हुए हैं वहाँ अलग योजनाएं हैं, अलग तरह के का आपका अप्रोच है। जहाँ भाजपा के या जहाँ माफ कीजिएगा, जहाँ कांग्रेस के लोग जीते हुए हैं, जहाँ जेएमएम के लोग जीते हुए हैं, वहाँ अलग अप्रोच है। ऐसा नहीं होता था। लेकिन इरफान अंसारी जी कुछ ऐसे नेता है ना जो लाइट कैमरा एक्शन वाले हैं। उनका हर चीज का वीडियो रहता है, लेकिन काम नहीं होता है। आप मुझे बताइए, रिम्स में उनको मुंह की खानी पड़ी जब आप एक डायरेक्टर, एक दलित डायरेक्टर के पीछे पड़ गए, और आप हमेशा दलितों की बात करते हैं और उनके साथ आपने ईगो का विषय बना लिया। एक अच्छे जो एशिया के जाने माने डॉक्टर थे, वो उनके पीछे आप पड़ गए। आप जब हम हर चीज का वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो धरातल में क्या होता है ये तो बताएं। आप कह रहे बिजली अच्छी नहीं है, तो आपके जिम्मेवार कौन है? आप झारखंड की कैबिनेट में बैठते हैं, उसी कैबिनेट में जहां कल बिजली चली गई थी। आप रांची में सचिवालय की बिजली नहीं दिलवा सक रहे हैं, और जामताड़ा की आप बात कर रहे हैं। जामताड़ा में आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है, और आपको इसको दुश्मनी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेवारी एक आलोचना की तरह लेना चाहिए कि भाई मेरी जिम्मेवारी, इसलिए लोग हमसे पूछ रहे हैं, और उनको इसका जवाब दे ना दे, वीडियो बनाए ना बनाए, लेकिन बिजली अगर अच्छी रहेगी ना, तो उनको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको स्पीकर ऑन करके वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद महसूस करेंगे कि बिजली अच्छी हो गई है। चलिए, इसी बात से एक बात याद आई, आप बहुत अच्छी बात बोले, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात, कि वो जो भी करते हैं वो वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। वही सोशल मीडिया पर मैं एक चीज़ देख रहा था, वो किसी थाना प्रभारी को डांट रहे थे, और वो कह रहे थे कि कोई कच्छप जी का काम जो है कि वो गाड़ी उड़ी बाइक नहीं छोड़ रहा था, तो उससे 30,000 रुपये मांगा गया। तो वो महिला आरोप लगा रही थी। तो वो अब पता नहीं किस जिले का मामला, हमको लगता है कि रांची जिले का ही मामला होगा। तो वो जिले के एसएसपी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम लोग के यहाँ के लोग बिहार में नौकरी नहीं करते हैं, बिहार के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, इस थाना प्रभारी को बिहार भेज दीजिए। तो क्या वो लोग जबरदस्ती आकर नौकरी करते हैं? इरफान अंसारी जिस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग वहाँ नहीं करते, वहाँ के लोग यहाँ देखिए, करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी है, विधि व्यवस्था उनके हाथ में है, तो उनको ये सारी चीजें जो आरोप वो लगाते हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं। घर का मुखिया अपने बाकी बच्चों के कृत्यों के लिए भी जिम्मेवार होता है निजाम जी।
अगर हमारे घर का कोई बच्चा कुछ करेगा, आपके घर के बच्चे करेगा, लोग तो आपको आके शिकायत करते हैं, ना कि घर का मुखिया बाहर जाके शिकायत अपने बच्चों की करता है। तो ये गंभीरता हमारे सूबे के मंत्रियों में होनी चाहिए, सरकार के लोगों में होनी चाहिए कि जिन बातों को हम बोल रहे हैं वो बातें हल्की ना हो, उन बातों में दम हो। और वो क्योंकि पूरे देश के लोग, पूरे राज्य के लोग सुनते हैं, इसीलिए अगर कोई मामला उनका है, किसी का भी मामला है, आप मंत्री थे, आपके फोन को आपको वीडियो डालने की जरूरत है क्यों है मुझे नहीं पता, पब्लिसिटी के लिए करते हैं, चलिए अच्छी बात है, आप राजनीति में करते हैं पब्लिसिटी के लिए लोग, ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें, आपकी अपनी सरकार है, आप आपके लोग अपने भर्ती हुए हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार बना रहे हैं? तो आपको जो सवाल आप खुद पैदा कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब भी कहीं न कहीं आप ही के पास है। ये सवाल घूम के आपके पास आ रहा है। इन बातों को थोड़ी गंभीरता से मंत्री महोदय को देखना चाहिए। और एक सवाल लेना चाहेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। हमें लगता है कि आपके इस विधानसभा में, यानी जामताड़ा विधानसभा में, स्वास्थ्य व्यवस्था तो हमको लगता है कि हाईटेक मॉडल में होगा, क्योंकि यहाँ के मंत्री है, यहीं से सूबे के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी, अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगी, दवाइयाँ होगा, तो ये सब क्या व्यवस्था मिल रहा है आप लोग को? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और मैं कहता हूँ ना कि जब लोग जिम्मेवार पद पे बैठते हैं तो कम से कम जिनके विभाग जो है विभागों में अच्छा कर ले, गाड़ी बाद में छुड़वाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनका जो विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री जी के आज क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल जामताड़ा सदर अस्पताल को आप मानते होंगे। जी जी बिल्कुल। आप अस्पताल में चले जाइए, कुछ दिन पहले ही डायलिसिस की बात हो रही थी। एक व्यक्ति की, करमाटाड़ के एक व्यक्ति हैं जामताड़ा जिले के ही, उनकी डायलिसिस की बात हो रही थी। मुझे फ़ोन आया कि डायलिसिस की मशीन ख़राब थी, जितनी उपलब्ध है उसमें से कुछ मशीन ख़राब थी। फिर उनको बहुत वेट करना पड़ा। डायलिसिस करने वही लोग जाते हैं निजाम जी जिनकी खुद की स्थिति बहुत बुरी होती है, किडनी के बीमार होते हैं, किडनी की परेशानी होती है। अब स्वास्थ्य मंत्री जी के जिले के, उनके विधानसभा के सदर अस्पताल में मशीन खराब होना। आप दूसरी बात और पूछ लीजिए कि यहाँ पे कितने लोगों का इलाज होता है। अगर आप आए दिन सुनते हैं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जी कितने लोगों का इलाज यहाँ हो पाता है? यहाँ आते नहीं है कि उनको रेफर का एक पुर्जी तैयार करके रखा जाता है पहले से कि ये पकड़ लो भैया, पीएमसीएच धनबाद चले जाओ या फिर तुम रिम्स चले जाओ। तो ये रेफरल जंक्शन बन गया है, और ये मेरा आरोप नहीं है। यहाँ तो एक और चीज भी देखा गया कि एक मामला था मिहिजाम थाना क्षेत्र का, उसमें एक गोली कांड हुआ था, तो उसमें जो है कि इसको इलाज कराने के लिए पश्चिम बंगाल बताया गया कि पश्चिम बंगाल में इलाज कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल, आपके नाला के क्षेत्र में भी अगर देख लिया जाए, जिले की क्योंकि बात मंत्री का पूरा जिला भी उनका है, पूरा प्रदेश भी उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप नाला के इलाके में भी देख ले तो वहां लोग पश्चिम बंगाल सिवड़ी जा रहे हैं या आसनसोल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए आसनसोल या दुर्गापुर जा रहे हैं या थोड़ा धनबाद जा रहे हैं। ये स्थिति धनबाद में भी अगर देखा जाए तो, अगर जामताड़ा की बात किया जाए प्रॉपर, तो ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर स्वास्थ्य मंत्री के इलाके के लोग अगर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं तो ये शर्मनाक है। और स्वास्थ्य मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि पहले अपने क्षेत्र की बिजली, अपने क्षेत्र का स्वास्थ्य अच्छा कर लें, फिर आप कहीं मोटरसाइकिल छुड़वाएं। क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र का स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं कर पाएंगे, आज जामताड़ा सदर अस्पताल की बात छोड़ दिया जाए, कई जगहों पे आप देखेंगे बिल्डिंग बनी हुई है उप स्वास्थ्य केंद्रों की, क्या स्थिति है? आप जामताड़ा की बात हो, नाला की बात हो, आप करमाटाड़ की बात ले लीजिए, अगल बगल के और क्या स्थिति है? डॉक्टरों की क्या उपस्थिति है? कितने डॉक्टर उपस्थित हैं? आप आज भी कितने दवाइयां आपको मिल पाती हैं, कितनी नहीं मिल पाती हैं? और आप रेफरल जंक्शन का जो बात मैंने कही थी, उसको जरूर आप निजाम जी ध्यान में रखिए कि कितने लोगों का इलाज अस्पताल में जाने के साथ अस्पताल में हो जाता है, खासकर दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई। और आप देखते होंगे जामताड़ा में सारी मोटरसाइकिल दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, गाड़ी की दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। तो क्या अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी के बने हुए लगभग 1 साल हो रहा है, क्या एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना नहीं कर सकते थे क्या? दुर्घटना के स्पेशलिस्ट को यहाँ नहीं बैठा सकते थे क्या? आए दिन तो हो रहे हैं, और सभी समाज के लोग के हो रहे हैं। कई लोग उनके भी वोटर होंगे, कई लोग हो सकता है भाजपा के वोटर होंगे तो उनको लगता होगा, लेकिन उनके भी तो वोटर दुर्घटना के शिकार। सभी नागरिक को बराबर रूप से देखना चाहिए। और मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्री जी की ये अभी तक की नाकामी है। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान साहब, आप तो सुन ही रहे थे सुमित भैया को, क्या कुछ बताएं? बताने की हमें जरूरत हमको नहीं लगता है कि है, क्योंकि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में ही स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। इसलिए समाज को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और अपने आप को सुधारने के बाद फिर फैमिली को सुधारना पड़ता है, फिर मोहल्ले को, फिर गांव को, फिर पंचायत को, फिर ब्लॉक को, फिर विधानसभा को। इसलिए पहले अपनी विधानसभा
क्षेत्र में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था बता रहे, और ये सच भी है, ऐसा नहीं कि ये आरोप प्रत्यारोप है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठीक है, ये उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन जो हकीकत है यही है। क्योंकि मैंने भी कई एक मामला में इस मामले को लेकर के उठाया कि जामताड़ा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर है। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था जामताड़ा में पहले सुधारने की आप कोशिश कीजिए। जो कुछ बात कहें वो कहीं ना कहीं आपको सुनना चाहिए। बाकी हमारे व्यूवर्स पर मैं छोड़ रहा हूँ, क्या कुछ इस संबंध में राय रहती है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।